कुछ घर इसलिए खाली नहीं रहते क्योंकि उनमें रहने वाला कोई नहीं होता, बल्कि इसलिए खाली रहते हैं क्योंकि उनमें रहना हर किसी की बात नहीं होती। ये कहानी किसी हवेली की नहीं है, ना ही कोई पुराने घर की, और ना ही कोई ऐसा घर जो शहर से बाहर किसी वीरान इलाके में पड़ा हो। ये कहानी एक नॉर्मल से घर की, बस फर्क इतना था, उस घर में कोई रहता था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़के से जिसका नाम था रोहित। रोहित एक प्राइवेट जॉब करता था और अभी अभी उसका ट्रांसफ़र हुआ था। ट्रांसफ़र के बाद वो एक नए शहर में आया था। नए शहर में घरों के रेंट देखकर ही आदमी का दिमाग हिल जाता है, पर रोहित के साथ ऐसा नहीं हुआ। रोहित को एक बड़ा सा 3 BHK घर आधे रेंट पर मिल रहा था। उसने बिना किसी सवाल जवाब किए उस घर को ले लिया। मालिक ने बस उससे एक बात कही कि रात को गेट अंदर से बंद रखना। रोहित ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ सर, आदत है। मालिक ने जाते जाते उससे एक और बात बोली कि रात को अगर कोई आवाज़ आए तो उसे सुनना मत। रोहित ने सोचा, यह आदमी बूढ़ा है और घर भी पुराना है, और उसने ये सोचकर उस आदमी की बातों को टाल दिया। पहले 2 दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। रोहित सुबह जॉब पर जाता था और रात को वापस आता था। पर तीसरे दिन रोहित रात को लेट आया। उसने लाइट्स बंद करी और सोने चला गया। रात के लगभग 3 बजे के आसपास उसकी आंख खुल गई और उसे हॉल से चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे नंगे पैर चल रहा हो। रोहित उठ के हॉल तक गया, लाइट्स ऑन करी, पर हॉल खाली था। बस सोफा थोड़ा सा आगे खिसका हुआ था। उसने खुद से कहा कि शायद ये उसका वहम होगा, और फिर वो वापस सोने चला गया। अगली रात फिर से आवाज आई, और इस बार सिर्फ चलने की आवाज नहीं थी, किचन से बर्तनों की भी आवाज आ रही थी। जब रोहित सुबह उठा, उसने देखा कि उसके बर्तन सिंक में नहीं, टेबल पर थे, और बाथरूम का नल भी हल्का खुला हुआ था। उसने खुद से कहा कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। उसने एक प्लान बनाया। उस रात उसने हॉल में फोन रख के रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। जब उसने सुबह उठकर रिकॉर्डिंग देखी तो वीडियो में कोई हलचल नहीं थी, पर वीडियो में रात के 3 बजे के पास एक हल्की सी आवाज आ रही थी। रोज इतनी देर क्यों कर देते हो? रोहित का हाथ कांपने लगा। यह आवाज उसकी नहीं थी। अगले दिन रोहित ने पड़ोस वाली आंटी से पूछा, आंटी, इस घर में पहले कौन रहता था? आंटी पहले चुप रही, पर धीरे से बोली, बेटा, तुमसे पहले जो लड़का था ना, वो भी रात को जाग जाता था। रोहित ने पूछा, क्यों? आंटी ने आवाज और नीचे की और कहा, कहता था कोई उसे पूछता था, आज लेट हो। रोहित को डर लगने लगा। रोहित ने सेम शब्द अपने वीडियो में सुने थे। आंटी ने आखिरी बात बोली। उसने कहा था, घर उसे पहचानने लगा है। उस रात रोहित ने डिसाइड किया कि वो सोएगा नहीं। रात के लगभग 3 बज रहे थे। हॉल का लाइट शुरू था। रोहित सोफे पर बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद किचन से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। फिर उसके कुछ ही समय बाद रोहित के एकदम पीछे से आवाज आई, तुम फिर लेट हो। रोहित ने घूमकर कहा, कौन हो तुम? पर रोहित के पीछे कोई नहीं था। फिर धीरे से एक और आवाज आई, तुम रहने लगे हो, पर घर मेरा ही है। यह आवाज सुनने के बाद रोहित की नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में रोहित की परछाई तो दिख रही थी, बस फर्क इतना था कि शीशे के अंदर वाला रोहित हंस रहा था और बाहर वाला नहीं। रोहित का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अगली सुबह रोहित ने बिना कुछ सोचे समझे घर छोड़ दिया। मालिक ने बस इतना पूछा, समझ आ गया ना? रोहित ने कहा, उस घर में कोई रहता था क्या? मालिक ने ठंडी सांस भरी और कहा, बेटा, उस घर में कोई रहता था नहीं, रहता है। आज भी वो घर खाली है। रेंट अब भी सस्ता है, और जो भी वहाँ रहने आता है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। और जैसे कि मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था,
कुछ घर इसलिए खाली नहीं रहते क्योंकि उनमें रहने वाला कोई नहीं होता, बल्कि इसलिए खाली रहते हैं क्योंकि उनमें रहना हर किसी की बात नहीं होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसी और कहानियों का इंतज़ार कीजिए। स्टोरीज दैट फील रियल बट आर नॉट।